हाय फ्रेंड्स, पीएमजी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। मैं हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो समास से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। राजकुमार नहीं हो सकता, यज्ञवेदी नहीं हो सकता, ग्रामवासी नहीं हो सकता। तो इसमें जो आजन्म है यह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला है, एक लड़का भूख से अधमरा हो गया। दूसरा है, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। तीसरा, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। उठो, दिया बत्ती का समय हो गया है। तो इसमें से कौन सा हो सकता है। तो इसका जो पहला विकल्प है वह कर्मधारय से संबंधित नहीं है। यह भला और बुरा, ऊंच नीच, दियावती, यह सब क्या है, द्वंद्व समास हैं। और यह जो कर्मधारय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव शब्द में समास है। तो गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है, अव्ययीभाव या तत्पुरुष या बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो गुरुदेव में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है गुरुदेव में। अगला क्वेश्चन है, 12 शब्द में समास है। 12 शब्द में समास है। 12 शब्द में समास है। तो 12 शब्द में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय है या द्वंद्व है या अव्ययी है, भाव समास है। तो 12 में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है 12 में। आगे है अगला क्वेश्चन, परमानंद में समास है। परमानंद में समास है। तो परमानंद में कौन सा समास है, परमानंद में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है या कर्मधारय है या अव्ययी भाव समास है या बहुब्रीहि समास है। तो परमानंद में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। तो इसमें अव्ययीभाव समास, यह अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, लेकिन कर्म कारक समास कोई नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो किस समास में, विकल्प जो है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं कि तत्पुरुष में या द्वंद्व में या द्विगु में। तो किसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम संज्ञा हो वह कौन सा समास कहलाता है। किस समास में प्रथम शब्द या प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह कौन सा समास कहलाता है। तो संख्यावाची लगभग दीर्घ समास यही है। द्वंद्व समास हो नहीं सकता, तत्पुरुष हो नहीं सकता, अव्ययी भाव हो नहीं सकता। तो यही आंसर हो जाएगा। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद संख्या और अंतिम पद संख्या। महाजन शब्द में समास है। महाजन शब्द में समास है। कौन सा समास है, पहला विकल्प कर्मधारय या द्वंद्व
या अव्ययीभाव या दिव्य। तो महाजन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य पद प्रधान होता है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता वह या वहाँ होता है कर्मधारय समास या अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? जिस पद में या जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता वहाँ होता है कौन सा? कर्मधारय नहीं हो सकता, तत्पुरुष भी नहीं हो सकता, अव्ययीभाव समास भी नहीं हो सकता। लेकिन ये जो बहुब्रीहि है इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, जलमग्न शब्द में समास है। जलमग्न शब्द में समास है। तो जलमग्न यानी जल से मग्न। तो इसमें द्वंद्व हो नहीं सकता, अव्ययीभाव हो नहीं सकता, कर्मधारय हो नहीं सकता। तो इसमें जो होगा तत्पुरुष समास होगा। जलमग्न में तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, वज्रपाणि शब्द में कौन सा समास है? वज्रपाणि शब्द में कौन सा समास है? तो वज्रपाण में कौन सा समास? तत्पुरुष हो नहीं सकता है, बहुब्रीहि द्वंद्व भी नहीं हो सकता, दिव्य भी नहीं हो सकता। तो इसमें जो हो जाएगा चक्रपाण, वज्रपाण या चक्रपाण में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी शब्द में समास होगा। पंचवटी शब्द में समास होगा। 5 वटों का समूह, यह संख्यावाची है पहला पद। तो इससे यह कौन सा हो जाएगा? द्विगु। क्योंकि द्विगु जो होता है उसका पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद संज्ञा होता है। अगला क्वेश्चन है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में कौन सा समास है? तो घास फूस शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें समासिक चिन्ह लगा है यहाँ पे। घास फूस शब्द में कौन सा समास है? तो एकाएक, दिन दिन, रात रात, खा। तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। ये बीच में समासिक चिन्ह लगा है। समासिक चिन्ह जिस शब्द में लगा होगा लगभग वह द्वंद्व समास होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो इसमें से कौन हो सकता है? यह हसमुख नहीं हो सकता, हथकड़ी भी नहीं हो सकती, यथाक्रम भी नहीं हो सकता। लेकिन जो शूलपाणि है यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? इनमें से कौन सा समास द्विगु समास? द्विगु समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। तो इसमें से भुजंड में संख्या नहीं है, भला बुरा में भी संख्या नहीं। भला बुरा तो हो जाएगा द्वंद्व समास। माखन चोर में भी नहीं है। ये चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला। तो चतुर्भुज में क्या है? द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में समास है। प्रतिदिन शब्द में समास है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। द्विगु हो नहीं सकता, तत्पुरुष हो नहीं सकता, कर्मधारय हो नहीं सकता। तो यह अव्ययीभाव समास है प्रतिदिन में। अगला क्वेश्चन है,
जिस समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है तो उसे कहते हैं। जिस समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं। तो द्वंद्व तो हो नहीं सकता संख्यावाची, अव्यय भी नहीं हो सकता, कर्मधारय भी नहीं हो सकता, तो पहला पद द्विगु समास का संख्यावाची होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो तो उसमें कौन सा समास होगा? तो द्विगु में पहला शब्द संख्यावाची होगा, इसमें नहीं हो सकता। द्वंद्व में इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें समासिक चिन्ह लगना। तत्पुरुष में भी नहीं हो सकता, तो इसका जो आंसर हो जाए कर्मधारय में पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष से होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं। जिस शब्द में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं। तो अव्ययी भाव में यह हो नहीं सकता, द्वंद्व में हो ही नहीं सकता, बहुब्रीहि भी नहीं हो सकता, तो वो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है। तो कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, तो रेखांकित में समास कौन सा हो जाएगा? तो रेखांकित क्या है? गुरु भाई। तो इसमें हो जाएगा, सोचने वाली बात कोई है ही नहीं, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास गुरु और भाई में है। अगला क्वेश्चन है, लड़की चैलड़ी पहने है, रेखांकित में समास है, तो चैलड़ी में कौन सा समास है? चौलड़ी। तो जो चौ है कहीं ना कहीं संख्या से डिकोड कर रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। लड़की चौलड़ी पहने हैं, चौलड़ी मतलब होता होगा चौलड़ी का जो ये पहला चौ, ये 40 होगा या 4 होगा, लड़ी मतलब 4 लड़ी या 40 लड़ी, तो यह संख्या से इंडिकेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं। इसमें द्विगु में पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद हो जाएगा दूसरा पद संज्ञा हो जाएगा। तत्पुरुष में हो नहीं सकता, कर्मधारय में भी नहीं सकता, या द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिस समास में पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे अव्ययी भाव समास हो नहीं सकता, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, कर्मधारय भी नहीं हो सकता, या बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से
उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिस समास में अर्थ के दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं। दिग् में हो नहीं सकता है, अव्ययी भाव में हो नहीं सकता, कर्मधारय में हो नहीं सकता, या तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथा, जथा यह सब अव्यय है, तो समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो धनुष और बाण, इसमें द्वंद्व समास है क्योंकि दोनों पद प्रधान है। तत्पुरुष हो नहीं सकता, कर्मधारय भी नहीं सकता, बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, तो इसमें धनुर्बाण में द्वंद्व समास है। शोकाकुल में समास है, शोकाकुल में समास है, तो शोकाकुल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि हो नहीं सकता, कर्मधारय भी नहीं, अव्यय भी नहीं, क्योंकि अव्यय कोई है नहीं कर्मधारय, तो इसमें जो हो जाएगा तत्पुरुष समास। पर्णकुटी शब्द का समास है, पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्ण मतलब होता है घास फूस, घास फूस से बनी कुटी, तो उसमें कौन सा आएगा? तत्पुरुष। कर्मधारा हो नहीं सकता, द्वंद्व हो नहीं सकता, बहुव्रीहि हो नहीं सकता, तो यह तत्पुरुष समास होगा। यथोचित में कौन सा समास है? तो यथोचित में यथा, जथा, जैसा, तैसा, ये सब क्या है? अव्यय है, तो यथोचित में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरभक्षी में कौन सा समास है? तो नरभक्षी में बहुव्रीहि हो नहीं सकता, कर्मधारय भी नहीं हो सकता, दिग् भी नहीं हो सकता, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास होगा। नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में कौन सा समास है? तो दिग्, कर्मधारय, तत्पुरुष हो नहीं सकता, तो इसमें कौन सा जाएगा? बहुव्रीहि समास। नीला है जो अंबर। अगला क्वेश्चन है, सप्तऋषि में समास है। सप्तऋषि मतलब कहीं ना कहीं संख्या से संदेश दे रहा है। 7 ऋषि मतलब सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि, तो यह द्विगु हो जाएगा। तत्पुरुष भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, अव्यय भी नहीं होगा, तो यह इसका जो आंसर हो जाएगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, नीलोपलम में कौन सा समास है? नीलोपलम में कौन सा समास है? तो इसमें जो हो जाएगा कर्मधारय समास होगा। यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, और यह भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, धनंजय में समास है। धनंजय में समास है, तो धनंजय में कौन सा समास है? द्वंद्व तो हो नहीं सकता क्योंकि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, कर्मधारा भी नहीं सकता, अव्यय में अव्यय कोई है, अव्यय पद कोई है ही नहीं, तो यह बहुव्रीहि समास है, तीसरे को इंडिकेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, मनमाना में कौन सा समास? मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में
तत्पुरुष समास है, सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कतर ब्योत में कौन सा समास है? कतर ब्योत में कौन सा समास है? यह द्वंद्व समास है, क्योंकि बीच में समासिक चिन्ह लगा है। कतर ब्योत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जय पराजय में कौन सा समास है? तो इसमें भी सोचने वाली बात नहीं, इसमें भी द्वंद्व समास है, क्योंकि बीच में समासिक चिन्ह लगा है। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर। लंबोदर लंबा है उधर जिसका, लंबोदर में कौन सा समास है? तो द्वंद्व में हो नहीं सकता, द्विगु है नहीं, कर्मधारा भी नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है। तो यह लंबोदर लंबा है उधर जिसका, यानी गणेश भगवान कहीं ना कहीं तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा शब्द में समास है। तो तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? यह संख्या से रिलेटेड है। तो तिरंगा समास में, तिरंगा शब्द में द्विगु समास है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी शब्द में 5 वटों का समूह। तो यह संख्यावाची, इसका पद, पहला पद जो है संख्यावाची है और दूसरा संज्ञा, तो यह द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार भाग जा रहा है। कहाँ गया? परमानंद हो गया, पंचवटी हो गया है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो परम है जो आनंद, तो यह कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो यह पाप और पुण्य समासिक चिन्ह लगा, तो यह द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यथारुचि में समास है। यथारुचि में समास है। यथारुचि में कौन समास है? अव्यय। यह पहला पद अव्यय है, तो इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार तो हो नहीं सकता, नवीन तो अर्थ हो ही नहीं सकता, विग्रह हो नहीं सकता। ये संक्षेप, समास का अर्थ होता है संक्षेप, मतलब कोई बड़ी बात को हम छोटे बात में, जैसे लंबोदर, मतलब संक्षेप, लंबा है उधर जिसका गणेश, यानी हम बड़ी बात को छोटे, जितना शार्ट बोलेंगे वो समास रहेगा। और समास में ही, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र में भी अव्यय पद है, ठीक है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चौराहा कौन सा समास है? चौराहा कौन सा समास है? तो यह संख्यावाची है, इसका पहला पद, तो यह द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्विवाद में समास है। निर्विवाद में समास है। निर्विवाद में कौन सा समास है? तो निर्विवाद में कर्मधारय समास है। निर्विवाद में कर्मधारय समास है।
तो दोस्तों क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।